नमस्कार दोस्तों। आज आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सरसों की फसल यहाँ पे लगा के रखी है। और यहाँ पे हालांकि इसका थोड़ा सा हार्वेस्टिंग भी कर लिया है। हालांकि बहुत सारे मित्रों को इसके बारे में मालूम होगा, परंतु फिर भी जिनको नहीं है, जो हमारे शहरी मित्र हैं, जहाँ शहरों में रहने वाले दोस्त हैं, उनके लिए शायद ये चीज़ कुछ नहीं होगी। तो दोस्तों, जिसका हम अपनी सब्जी में तड़का लगाते हैं, फ्राई करते हैं, जी हाँ, ये वही एक जो माध्यम है जिससे हमें मस्टर्ड ऑयल जो है वो एक प्राप्त होता है। और जी हाँ, जिसको हम सरसों भी कहते हैं दोस्तों, सरसों के नाम से भी इसको पुकारते हैं। तो ये यहाँ पे हार्वेस्ट कर रखी है। आप देख सकते हैं इसके यहाँ से ये खाली हो गए हैं यहाँ से, और बीच में कुछ कुछ रह गए, हालांकि इनसे प्रॉपरली अभी हुआ नहीं है। तो ये सरसों के दाने आप देख सकते हैं पक चुकी थी, और इसको जो है वो हार्वेस्ट कर लिया गया है। और आप देख पा रहे हैं मेरे सामने हार्वेस्ट करने के बाद इसका जो हस्क है ये यहाँ पे फेंका हुआ है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। कहते हैं ना, वो एक गार्डनिंग करने वाला और एक बागवानी करने वाला हर किसी ना किसी जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ है उसको किसी न किसी रूप में अपनी बागवानी में इस्तेमाल कर ही लेता है। हालांकि इसको बहुत सारे जो रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे इसका हम कंपोस्ट बना सकते हैं, गमले में जब कोई नया पौधा लगाएं उसमें इससे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द वेल ड्रेनेज ऑफ द सॉइल। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने रख दिया है। वो इसलिए रख दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये पूरी तरह से पका नहीं था। समटाइम्स क्या होता है, जब हम इसको प्लांटेशन करते हैं दोस्तों, तो जो पौधे जल्दी उग जाते हैं, जल्दी ग्रो कर जाते हैं, वो जल्दी पक जाते हैं, राइपन हो जाते हैं, और उनको हार्वेस्टिंग जो है जल्दी करनी पड़ती है। अदरवाइज़ इसके जो दाने हैं, इसके जो बीज हैं, वो पीछे गिरना शुरू हो जाते हैं और आखिर में हस्क के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। हालांकि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने ये बिल्कुल ही जो दोस्तों अभी हरी दिख रही होगी आपको, प्लांट इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। दोस्तों आपको बताते चले यहाँ पे एक और बड़ी रोचक बात की, ये जो इसकी किस्म है दोस्तों, इसको जो है हमारी देसी भाषा में गोभी सरिया के नाम से पुकारा जाता है। इसको गोभी सरसों भी बोलते हैं। गोभी सरसों इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर जो जिसको हम कली फ्लावर कहते हैं, कली फ्लावर की शेप में ये ग्रो हो रखी है उसकी तरह, बिल्कुल एकदम से फूलों की तरह। तो इसमें इसके अलावा एक और जो सरसों होती है जिसको हम मस्टर्ड ऑयल जो उसका बनाते हैं उसको हम देसी सरसों कहते हैं, जिसको हम देसी भाषा में अपनी तोरी भी कहते हैं। तो ये आप सब लोगों को मालूम होगा, इस वक्त मार्केट में जो मस्टर्ड ऑयल जिसको सरसों का तेल हम बोलते हैं, वो बहुत ही हालांकि महंगा हो गया है दोस्तों पर लीटर के हिसाब से। तो अगर आपके पास कुछ खेती का टुकड़ा है तो कोशिश करें आप भी इस तरह से सरसों लगा सकते हैं। चाहे देसी सरसों लगाइए, चाहे गोभी सरसों। दोस्तों ये इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इसका जो यील्ड है दोस्तों, इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी हाई यील्ड वैरायटी है ये बेसिकली। तो इसलिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका आपको पेड़ दिखाना चाहूँगा नीचे से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना मोटा इसका जो मेन स्टेम है इसका प्लांट का, तो ये हो रखा है। और ऊपर से फूलों की तरह, जैसे फूल गोभी फैलता है दोस्तों, उसकी तरह ये यहाँ पे फैला हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको तोड़ के बताऊँगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत हेल्दी सीड्स इसके हो रखे हैं। हालांकि इसकी फसल को ज़्यादा देर लगता नहीं, जैसे ही गेहूं की फसल होती है उसी के साथ ये भी लगाई जाती है। और ये इसके हस्क है, और ये आपके देख सकते हैं इस पर कुछ दाने हैं दोस्तों, कितने खूबसूरत और हेल्दी इसके बीज हैं। चाहे आप इसको बीज के लिए रख सकते हो, और चाहे आप इसको जो है सरसों का ऑयल जो मशीन पे जाके निकलवा सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं कच्ची घानी का तेल, तो कच्ची घानी का तेल इसी से निकलता है, और ये बहुत ही अच्छा होता है और रॉ फॉर्म में होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो
the oil which we brought from the market, which we bring from the market, sorry, तो वहाँ पे बहुत दोस्तों बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, बहुत सारा उसमें आपने देखा होगा फोर्टिफाइड ऑयल, या फिर बहुत सारे अलॉन्ग विद विटामिन के समथिंग लाइक दैट, बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स कंपनीज होती हैं वो उसमें दे देती हैं कि इस तेल में ये ऐड हो रखा है, ये फिल्टर है, ये फोर्टिफाइड है और ये इस तरह का है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत ही ज़बरदस्त यील्ड हो रखी है। हालांकि ये बहुत सारी अभी भी आगे है, ये कम से कम 2 कनाल के जो खेत में लगी होगी। तो ये थी लगाई हुई सरसों की कहानी। हालांकि जब इसकी हार्वेस्ट करते हैं तो इसको मिडिल से काटा जाता है, यहाँ से इसको कट कर देंगे और नीचे जो बचा पोर्शन है ये ये काम आ जाता है उसके जलाने के, इसको एज ए किचन वुड के काम में इसको लाया जा सकता है। और ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये इसका हस्क निकाला हुआ है। हालांकि मेहनत तो लगती है, परंतु दोस्तों इसका जो ऑयल होता है, जो निकलता है, वो बड़ा ही ऑर्गेनिक और बड़ा ही प्योर फॉर्म में होता है। और सबसे अच्छी बात कि जो कि अडल्ट्रेशन से बचा होता है। दोस्तों हम आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कोशिश करें, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और जो फूड अडल्ट्रेशन है उससे आप बचिए, कोशिश करिए, क्योंकि आजकल मार्केट में आप देखने को मिलता है कि कोई चीज़ बची ही नहीं दोस्तों कि जिसमें मिलावट ना हो। फूड अडल्ट्रेशन जिसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर ईच एंड एवरीवन। और जितना अवेयरनेस हो सके उतनी अच्छी बात। परंतु अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं होते, पीस ऑफ लैंड नहीं होता यहाँ पे वो कर पाएँ। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। हालांकि आप देखने को मिलता है और आप भी देख पा रहे होंगे कि जो इस वक्त बहुत सारी डिजीज़ जो है वो पनप चुकी हैं हमारे लाइफ में, और लाइफ साइकिल ऑलरेडी कम हो चुका है दोस्तों हर किसी का। और पहले जो एक एवरेज लाइफ साइकिल होता था, आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, तो 100 ईयर्स से एक नॉर्मल लाइफ स्पैन माना जाता था ह्यूमन बीइंग का। परंतु आजकल जो है लाइफ स्पैन जो एवरेज रह गया है 60 तो मिनिमम है, 40 to 50 भी हो सकता है, समटाइम ड्यू टू स्ट्रोक्स, समटाइम ड्यू टू हार्ट अटैक, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, रीजंस होते हैं। और उसमें से सबसे वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो काज होता है दोस्तों, वो यही होता है दोस्तों, मेन जो उसका वाइटल काज होता है कि जो हमारा खान पान लाइफस्टाइल, क्योंकि हम जो वही खाएंगे जो हमें परोसा जा रहा है, हम तो वही खाएंगे जो हमें मार्केट में मिल रहा है दोस्तों। तो मार्केट में क्या मिलेगा, मार्केट में वही मिलेगा जो आसानी से और ईज़िली जो है कम दामों में जो प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो सके और वो हमें मिलते हैं। और कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ों से बचें। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो चुपचाप दोस्तों अगर में पुदीना लगाइए और पुदीने की चटनी बनाइए और आराम से उसके साथ खाना खा सकते हो। और अगर आपके पास गार्डनिंग का कुछ है तो कोशिश कीजिए फूलों की जगह जो है वो आप छोटी छोटी सब्जियां लगा सकते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हो जहाँ सुबह का दृश्य है दोस्तों, इस वक्त 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं। तो बड़ा ही उम्दा दृश्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। सूर्य यहाँ पे हल्का हल्का निकल रहा है। एक समय एक तरफ जो है पकी हुई गेहूँ एकदम से जैसे सोने की चादर की तरह ज़मीन को लपेटे हुए, और यहाँ पे इस वक्त एक तरफ सरसों की खेती यहाँ पे निकाल के रखी है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इन्होंने इसको थ्रेशर के द्वारा नहीं किया, हालांकि इसको मैनुअली यहाँ पे इसको अलग किया है, मैनुअली तरीके से, जिस तरह से पहले लोग किया करते थे। हालांकि थ्रेशर से इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि यहाँ पे लार्ज स्केल पे नहीं था। यहाँ पे लार्ज स्केल पे इसको जगाया जाता है। इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी कल्टीवेशन है, जहाँ पे जो है लार्ज स्केल पे की जाती है दोस्तों, वहाँ पे थ्रेशिंग का काम होता है। वहाँ पे इसको बाय द वे ऑफ थ्रेशिंग इसको जो है वो अलग किया जा सकता है। परंतु यहाँ पे ज़्यादा इसका जो क्रॉप नहीं था, तो जिसकी वजह से इसको मैनुअली जो हाथों से इसको जो है वो उसके निकाली गई। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो सरसों। हालांकि हमने इसके फ़ायदे जो है वो अभी इस वीडियो में जो है वो इंक्लूड नहीं किए हैं, तो वो हम उसके लिए एक जो है वो अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये खाली एक आपको
जस्ट एक इंट्रोडक्शन और जस्ट आपके लिए एक सुंदर सा दृश्य, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मस्टर्ड ऑयल तो देखा होगा, सरसों का तेल तो देखा होगा, परंतु उनको ये नहीं पता होगा कि ये तेल कहाँ से आता है उनके पास, कहाँ से इसकी जर्नी शुरू होती है और कहाँ से निकल के तो ये उनके किचन की शेल्फ में जो है वो वहाँ तक पहुँचता है। तो ये था एक हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों तक, जो सरसों का जो सफ़र, सरसों से लेकर उसके तेल तक का सफ़र। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।